जय श्री राम। तो आज मैं बालकांड हिंदी में आगे सुनाने जा रहा हूँ। 7वां अध्याय। तो तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा है कि जैसे कि सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गए और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया कि आप शिव से विवाह ना करें, वो अघोरी हैं, वो किसी का घर नहीं बसा सकते। तो आगे कहा है, माता पार्वती कहती हैं, हे मुनिवरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किह बरेसी। तो कौतुकी अनह आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बात किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। तो माता पार्वती बहुत हठी हो गई कि वो शिव से ही विवाह करेंगी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव को ही वरूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तो सप्तऋषि जो है वो हार गए परीक्षा में और उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। मुनि ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर पे ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी ने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप, तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरा बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के युद्ध में देह त्यागा था, अब वो हिमालय के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब कुछ छोड़कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब जाकर हम शिव के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवता ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने वेद में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी
कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता हूँ, संत उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर निभाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ही सकल संसारा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा नष्ट मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर के भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदी उमगी अबुधि कहूँ धाई, सगम करही तालाब तराई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता बेलों को देखकर वृक्षों ने डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैयों में आपस में संगम करने लगी। सब जड़ की यही दशा कहेगी, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित और सित्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों को तो कौन कह सकता है, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, अब वे भी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी। पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतु भयु, जो लकी कामू शंभु पही गयु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे कि तैसे स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। तुरंत ही सब जीव वैसे सुखी हो गए जैसे मत वाले, मतलब नशा किए हुए लोग उतर जाने पे सुखी होते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम हुई और करते कुछ नहीं बनता था। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कितारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब, सब दिशाएं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है। जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों की समूह गुंजार
करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपू हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, परंतु शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख जो याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा देखकर सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम से अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मा जी ये देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ चले। सब सुन विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहू, निज नयन ही देखा चहि नाथ तुम्हार विवाहू। हे शंकर, सब देवताओं ने मन में ऐसा प्रथम उत्साह, हे नाथ, वे अपनी आंखों से अपना विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि आप पहले दंड देते हैं फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवता ने नगाड़े बजाए और फूलों से वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पढ़ाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल छानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के पास के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन कहे। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मनुष्य सुनो, वे कृपानंद भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने तो
यह कहा कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। यही आप का बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पे अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चले गए और हिमालय के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय बहुत दुखी हुए। फिर मुनिजनों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा कर लिखवा लिया। फिर हिमालय ने वो लगन पत्र सप्त ऋषियों को दे दिया और चरण पकड़ कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्र ब्रह्मा जी को दे दिया। उसको पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। सब देवताओं अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शुकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पे सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने। शिव शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेटे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, असीब वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, त्रिनेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पे नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पे भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पे चढ़े हैं, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोले सकल दिसी। राज बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए और विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सभी चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर निवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का, किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगानियां की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गावी गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विविधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।
जैसे दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते हैं। इधर हिमालय ने ऐसा विचित्र मंडप मचा बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिनके वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमालय ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमालय के घर गए। सबने स्नेह सहित मंगल गीत गाए। हिमालय ने पहले ही से बहुत से घर को सजा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्राह्मण की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन क्या हो सकता है। यहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर बिकट बिरात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर के वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भयंकर कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है कि यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल की सवारी है। सांप कपाल राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देख कर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़के वालों ने घर घर जाकर यह बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़के माता पिता मुस्कुराए। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान लोग बारात को लिवा लाएं। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव का भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बहुत ही भयंकर भय उत्पन्न हो गया। बहुत डर के मारे भाग कर घर में घुस गई और शिव जी ने जहाँ जन वास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उसने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों को में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उसे जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिरूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमालय की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल होगी। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती, मैं नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी मोह, ना माया, ना धन है, ना घर है, ना स्त्री की है। वे सबसे उदासीन हैं। इससे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर,
भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोला, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम मत सोचो। जो मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लग जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक काटिका मत लो। हे माता, कलंक मत करो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में तो दुख सुख लिखा है, मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यह समाचार सुनते ही हिमालय उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह स्त्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याह गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म और सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पति पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपनी पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ो। पार्वती जी तो सदा शिव की प्रिया है, अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेऊ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति की जो नार मतलब रसोइयां हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब व्रातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सारी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडली देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणियों से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवताओं को आदर से बुलवा लिया गया। सबको यथायोग आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी ने उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस टाइम की सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी, सरस्वती तक उन्हें कहते हुए सकुचाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी
किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में है। जहाँ शिव जी थे वहीं गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई बात को सुनकर शंका न करें कि शिव जी तो गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। जस विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। वेदों में विवाह रीति जैसी कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव को समर्पण किया। जय श्री राम।